प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विशेषण होते क्या हैं, विशेषण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर विशेषण की परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे? विशेषण के 4 भेद होते हैं या विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विशेषण के भेद हैं। विशेषण के भेद, पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। चौथे भेद का नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो ये तो हुए विशेषणों के 4 भेद। आज हम विशेषण की परिभाषा और विशेषण के 4 भेदों से परिचित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने परिभाषा में पढ़ा था कि ये संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अब यहाँ पर ये विशेषण शब्द लिखा है और यहाँ पर ये लड़का शब्द लिखा है। ये कोष्टक में विशेष लिखा है। यहाँ पर ये लड़का है, इस लड़के की विशेषता है अच्छा लड़का, सुंदर लड़का, लंबा लड़का, गोरा लड़का और काला लड़का। किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की बताई जा रही है। तो लड़का यहाँ पर क्या हुआ? विशेष हुआ। और इस लड़के की क्या विशेषताएं बताई जा रही हैं? क्या विशेषताएं बताई जा रही हैं? वो है अच्छा, सुंदर, लंबा, गोरा, काला। ये क्या है? ये विशेषण हुए। तो ये तो है विशेषण शब्द और ये है लड़का विशेष। जब हम प्रतियोगिता परीक्षण देते हैं तो हमें इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है विशेषण किस तरीके से पूछा जाता है। विशेषण शब्द किस स्थान पर होता है, ये हमें इनसे पता लगता है।
कई परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण होता क्या है, कहते किसे हैं? तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे विशेषण जो विशेष के बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो विशेष्य के बाद आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, लड़का सुंदर है। लड़का सुंदर है, यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? किसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है? तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का सुंदर है। तो ये सुंदर जो शब्द है ये विशेषण है, जो ये लड़का जो विशेष है इसके बाद आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? विधेय विशेषण है। आपने जब मैंने आपको विशेषण की परिभाषा समझाई थी उस समय हमने क्या देखा उसमें कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर लड़का विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि ये कैसा है? तो सुंदर है। तो विशेष के बाद विशेषण आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण होता क्या है, कहते किसे हैं? तो यहाँ पर इसकी ये परिभाषा है, वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं या बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। एक बार फिर से, वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर ये उदाहरण द्वारा समझाया गया है, बहुत सुंदर लड़का गा रहा है। ये बहुत और सुंदर विशेषण शब्द है और ये लड़का यहाँ पर विशेष है, क्योंकि इस लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो लड़का ये सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, सुंदर से भी सुंदर है, इसलिए यहाँ पर ये विशेषण शब्द है सुंदर, और इसकी और विशेषता बताई गई है कि सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। तो ये यहाँ पर विशेषण शब्द हुआ और ये हुआ प्रविशेषण, क्योंकि इस विशेषण की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। अगला पढ़ते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण कहते किसे हैं, होता क्या है? तो इसकी यहाँ पर परिभाषा है, वे विशेषण जो विशेष के पहले आते हैं। वे विशेषण जो विशेष के पहले आते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ये उदाहरण दे रखा है, सुंदर लड़का पढ़ रहा है। सुंदर लड़का पढ़ रहा है।
तो यहाँ पर लड़का क्या है, विशेष है, और सुंदर यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। सुंदर यहाँ पर उद्देश्य, सुंदर यहाँ पर उद्देश्य विशेषण है। तो सुंदर शब्द यहाँ पर उद्देश्य विशेषण है। हमने अभी परिभाषा में देखा था कि वे विशेषण जो विशेष्य के पहले आते हैं, तो विशेष यहाँ पर क्या है, लड़का है, इससे पहले ये विशेषण आया है, इसलिए ये उद्देश्य विशेषण का उदाहरण हुआ। इससे संबंधित प्रविशेषण, विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण आपकी परीक्षाओं में अक्सर कर पूछे जाते हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिपिबद्ध करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।